हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 37 सप्तऋषि पार्ट 2। तो देवगुरु बृहस्पति की पारिवारिक समस्या को हल करने के लिए देवताओं ने 7 ऋषियों को चूज किया, उनका चयन किया। इन 7 ऋषियों के नाम थे ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कत्रु, पुलत्स्य और वशिष्ठ। अब इन 7 ऋषियों ने सबसे पहले देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया और उनके साथ बैठकर उनकी सारी बातों को सुना। फिर उसके बाद बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाया और उनकी सारी बातों को सुना। उसके बाद चंद्रदेव को बुलाया और उनसे भी सारी बातों को सुना। अब इन तीनों की बातों को सुनकर इन 7 ऋषियों ने आपस में मिलकर पूरा डिस्कशन किया, पूरा विचार विमर्श किया कि असली में किसकी गलती है और क्या समस्या है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपस में डिस्कस करके फाइनल एक रिजल्ट बनाया गया। तो जो फाइनल रिजल्ट था वो इन 7 ऋषियों ने सभी के सामने सुनाया। तो वो इस प्रकार था कि सबसे पहले इन 7 ऋषियों ने बृहस्पति से कहा कि देखिए, बृहस्पति की गलती ये है कि आप देवताओं के गुरु हैं, आप अनुशासन प्रिय हैं, आप हमेशा नियमों में रहते हैं, आप काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपके शिष्यों के लिए है, जो आप घर के बाहर के लिए है। लेकिन जब तारा आपकी पत्नी है तो पत्नी के साथ जो है आपको प्रेम से उनके साथ एक दोस्ती वाला व्यवहार करना चाहिए था, उनकी इच्छाओं को जानना चाहिए था, उनके सुख दुख में उनका साथी बनना चाहिए था, जो बृहस्पति ने नहीं किया। क्योंकि जो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम घर से बाहर जो हमारा करियर रहता है, हमारे जो प्रोफेशन रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखते हैं, लेकिन घर के अंदर हमें परिवार के फैमिली मैन बनकर बिहेवियर करना चाहिए, हमें अपने परिवार के सुख दुख का साथी बनना चाहिए। और जो इंसान अपने बाहर का जो अपना प्रोफेशन है वही प्रोफेशन के हिसाब से घर में भी बिहेवियर करता है, उस फैमिली में हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। तो बृहस्पति की ये गलती थी कि उन्होंने तारा के साथ हमेशा बहुत सख्ती से पेश आए थे और उनके मन की इच्छाओं को कभी समझने की, सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। तो उन्हें ये सज़ा दी गई कि आपको तारा के साथ अब प्रेम भरा व्यवहार करना पड़ेगा, उनके मन को समझना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको खुश रखना पड़ेगा। और आपको तारा को उनकी पुरानी जो गलतियां हैं, जो उन्होंने चंद्र के साथ में रिश्ता रखा, इन सारी गलतियों को भूल करके उन्हें अपनाना होगा और एक फ्रेश शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि तारा पूरी तरीके से दोषी नहीं थी, आपके व्यवहार की वजह से वो तारा को ये कदम उठाना पड़ा था। अब इन 7 ऋषियों ने तारा से कहा कि तारा की गलती ये थी कि अगर वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी, अगर उनको अपने पति के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जो तारा है उनको अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी। जो देवताओं के राजा है इंद्र और उनकी जो पत्नी है सची, उनको अपनी परेशानी बतानी चाहिए थी। अगर वो आपस में विचार विमर्श करती, अगर वो अपने सास ससुर से या अपने देवताओं से, उनकी पत्नियों से आपस में डिस्कस करती, तो ये सब लोग मिल करके उनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, वो बृहस्पति को समझा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने मन की परेशानी किसी से नहीं बताई और उन्होंने चंद्र के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए तारा को ये सजा दी गई कि आज से आपको देवी का सम्मान नहीं मिलेगा, आपको जो है आप स्वर्ग में निवास जरूर करेंगी, लेकिन सिर्फ बृहस्पति की पत्नी के रूप में। आपको स्वर्ग की किसी भी सभा में आपको नहीं आना है और ना ही आपको कोई देवी का सम्मान मिलेगा कि जो आप स्वर्ग की देवी है। आप एक साधारण बृहस्पति की पत्नी बनकर ही यहाँ पर निवास कर सकती है। अब जो चंद्र है, चंद्र को ये कहा गया कि चंद्रमा की गलती ये थी कि आप ये गलती दूसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रोहिणी के ऊपर मोहित होकर अपनी 26 पत्नियों को इग्नोर किया था, उन पे ध्यान नहीं दिया था, जिसके लिए दक्ष ने उन्हें ऑलरेडी सजा दी थी। और अब फिर से वो किसी पराई स्त्री के रूप में मोहित होकर के अपनी सभी पत्नियों को इग्नोर करके चले गए। तो चंद्रमा को सजा ये दी गई कि आप
आपका जो ये सुंदर रूप है चंद्रमा का, उस पर दाग धब्बे रहेंगे, जिस वजह से आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। और साथ ही चंद्रमा को ये भी सजा दी गई कि आज के बाद से आप अपनी 27 पत्नियों के अलावा इस दुनिया की, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी स्त्रियां रहेगी, आप उनके भाई रहेंगे, और इसके अलावा आपका किसी और स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से सप्तऋषियों ने इनका न्याय किया। अब ये जो न्याय था ना, जिसे हम बोलते ना, ये जो न्याय था ये 100% एक्यूरेट था। ये बहुत ही अच्छा न्याय था, क्योंकि ये एक पारिवारिक मसला था। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, पति पत्नी के रिश्ते को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। उसे हमेशा, एक बार जब कोई शादी कर लेता है तो उस रिश्ते को हमेशा निभाया जाता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विवाह तोड़ने का कोई भी नियम नहीं है। इसलिए बृहस्पति और तारा को भी उनके विवाह की जो परेशानियां थी उन्हें दूर करके फिर से नए सिरे से एक फ्रेश शुरुआत करने का प्रेरित किया गया, और उन्हें एक अच्छे से अपने जीवन को शुरू करने को, एक दूसरे को मौका देने का समझाइश दी गई, और इस न्याय को सभी ने माना। अब जो है, ये तो इन तीनों का न्याय होगा, लेकिन जो है तारा जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। तो नियम अनुसार सभी सप्तऋषियों ने इसका जो सॉल्यूशन बताया कि जो बच्चा है, जो अभी गर्भ में है, उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए उस बच्चे को हम देवताओं का, जब उसका जन्म होगा तो हम उसे देवताओं का दर्जा देंगे, और उस बच्चे का जो लीगल एंड ऑफिशियली पिता रहेगा वो बृहस्पति रहेगा, और चंद्र का उस बच्चे पर कभी भी कोई भी अधिकार नहीं होगा। और बृहस्पति को आदेश दिया गया कि आप इस बच्चे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और इस बच्चे का पालन पोषण कीजिए उनका पिता बनकर। तो इस न्याय को सभी ने एक्सेप्ट किया। तो ब्रह्मदेव ने ये जो न्याय पद्धति थी, जिसमें 7 ऋषियों ने मिलकर के न्याय किया, इस न्याय पद्धति को ब्रह्मदेव ने बहुत ही पसंद किया। अब ये यहाँ से ना, ये सप्तऋषियों से एक प्रकार से जूरी सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि पहले ये जूरी सिस्टम चलता था। जब भी कोई अपराध होता था तो जो ऑड नंबर्स के कुछ सदस्य आपस में मिलकर के सारी बात सुनते थे, और वो सब आपस में डिस्कस करके वो उसका जजमेंट देते थे, उसका न्याय देते थे, और इसे हम जूरी कहते हैं। तो सप्तऋषियों से जूरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो ब्रह्मदेव ने इन सप्त ऋषियों को ऑफिशियली न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया कि आने वाले समय में कभी भी देवताओं की कोई भी पारिवारिक समस्या हो या कोई दूसरी समस्या हो, तो ये सप्त ऋषि आपस में डिस्कस करके उसका फैसला ले सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। और साथ ही इन सप्त ऋषियों को ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष में एक तारामंडल के रूप में जगह दी, जिसे हम आज भी हम देख सकते हैं। आसमान में सप्तऋषि तारे दिखते हैं, जिसमें 7 स्टार्स है, 7 स्टार्स है, जो मतलब हमें दिखते हैं। और पुराने ज़माने में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस सप्तऋषि तारामंडल को देख के लोग टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि अभी कितने बज रहे होंगे। तो उन्हें अंतरिक्ष में उनके एक शाइनिंग स्टार्स के रूप में अंतरिक्ष में उन्हें स्थापित किया गया। और साथ ही जो ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य इन सप्त ऋषियों की पूजा करेंगे, उनके सभी दोष खत्म हो जाएंगे, उन्हें दोष मुक्त होने का आशीर्वाद मिलेगा। और ऋषि पंचमी के दिन इन्हीं सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। तो ये इस तरीके की न्याय पद्धति, जो जूरी सिस्टम है, वो सप्त ऋषियों के द्वारा शुरू हुआ। और अब हम तारा और बृहस्पति की बात करते हैं। तो तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बुध रखा गया, और जो बुध है वो जिसकी हम पूजा करते हैं। और इसके बाद में तारा और बृहस्पति दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसलिए उन दोनों ने अपनी गलतियों से सीख करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। और अब जो है बृहस्पति तारा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, जिससे उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी, और वो अपने पति के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही थी। और इसके बाद में तारा और बृहस्पति का एक और पुत्र हुआ। तारा ने बृहस्पति के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कच रखा था। तो
आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।